कि आप सभी को विदित है कि आज शुद्ध पंचमी महापर्व का आयोजन किया जा रहा है और इस अवसर पर ज्ञानदानम गुरुकुल के सभी बच्चों ने प्रस्तुति तैयार की हुई है, तो वो आप सभी के बीच रखेंगे और हमारे बीच अभिषेक पार्श्व जैन शास्त्री के द्वारा यहाँ अनुरोध करेंगे कि संचालन करें और कार्यक्रम को गति प्रदान करें। अभिषेक पार्श्व जैन शास्त्री। बोलिए सोनपुरा के बड़े बाबा श्री शांतिनाथ भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोए सौसाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम, सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम, जैनम जयतु शासनम। वंदे शांति सागरम, वंदे विद्या सागरम, वंदे सुधा सागरम। चले चित्त अनावरण के लिए पधारें हमारे बीच आदरणीय गौरव जैन वीगन भैया जी पधारें और सिद्धांत भैया जी सभी आ जाएं, चित्त अनावरण करेंगे। नीरज भैया जी पधारें, सभी आ जाएं एक बार और चित्र अनावरण करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। ओ बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोता हूँ, बाबा तेरी तस्वीर सिरहाने रख कर सोता हूँ। यही सोच कर अपने दोनों नैन भिगोता हूँ। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। कभी तो तस्वीर से निकलोगे, कभी तो मेरे बाबा पिघलोगे। बोलिए तीर्थंकर लेणी के बड़े बाबा श्री नेमिनाथ भगवान की ज्योति लोकालोक दिखाने वाली, समूह शरण में खिर गई वाणी, सबकी समझ में आने वाली। क्या चाहूँ सुन ले, मैं क्या चाहूँ सुन ले, जो चित्त को निर्मल शांत करे, जो चित्त को निर्मल शांत करे, वही गंधोदक हमें दान कर दे। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर दे। ओम ह्रीम मंगल दीपक स्थापनम करोमि। चले आ जाएं सभी अपने अपने स्थानों पर। अरिहंते सिद्धाचार्य उपाध्याय, सर्व साधु जग न्यारे। गणधर मुनि जन और इंद्रगण, नमते चरण तिहारे। भवतम वंजन शीश नवावत, रक्षक तुम ही हमारे। जो शुभ मन से ध्यावे, सो दुख दर्द मिटावे। हे सुख शांति प्रदाता, भव दुख बाधा हरो हमारी। तुम्हें नवावत माता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। मेरी माता की जय। पंचतमेश्वरी भगवान की जय। विश्व प्रभु महावीर भगवान की जय। झूमे गगनवा भी झूमे, धरती भी झूमे, गगनवा भी झूमे। झूमे है मनवा हमार, होए होए आए अतिथि हमार। होए होए आए अतिथि हमार। सज सवर कर मेहमान आए, सज सवर कर मेहमान आए। करते हैं स्वागत श्रीमान तुम्हारा, करते हैं स्वागत श्रीमान तुम्हारा। हाथों में लिए हम हार,
पूजन करना होता है, इनके लिए कराएं। तालियां, चलिए। बढ़िया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत अभिनंदन। चलें अब आ जाएं हमारे बीच आरुष शिखा नवी मिथिलेश, जो कि शास्त्र संरक्षण सुतपंथ का महत्व आज का जो विशेष पर्व है उसके बारे में बतलाएंगे। उसमें सभी चीजें समाविष्ट हैं। हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं, हम तो वरदान को ही शाप समझ बैठे हैं।
सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं, सामने पुण्य है और पाप समझ बैठे हैं। हर तरफ पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम, पहले माँ बाप को दौलत समझते थे हम, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं, आज दौलत को ही माँ बाप समझ बैठे हैं। चलिए हमारे बीच शुद्ध पंचमी पर्व का महत्व और शास्त्र संरक्षण जो कि संकल्प गुरुजी के माध्यम का जो रोल है वो इसमें दिखाया जाएगा। आप सभी सावधानी पूर्वक देखें और विचार करें आज का दिन क्यों है और किस लिए मनाया जाता है। चलो जय जैन बहन। बहन ये शुद्ध पंचमी क्या होता है? बहन मुझे नहीं पता ये शुद्ध पंचमी होता क्या है, चलो दीदी से पूछते हैं, वो स्वाध्याय करती है। चलो जय जैन दीदी। जय जैन। आज कैसे इतने दिनों में आई हो? आज आपसे हमें कुछ पूछना है कि ये शुद्ध पंचमी होती क्या है और किस लिए मनाई जाती है। अच्छा ठीक है। महावीर भगवान को जानते हो आप? एक बार महावीर भगवान का संवत्सरण लगा था तो वो बोलते नहीं थे, उनके शरीर से ओम नाम की ध्वनि निकलती थी, और जब वह ओम नाम की ध्वनि निकलती थी तो उस ध्वनि को स्वामी गौतम गणधर जी ने समझा। किसने समझा? स्वामी गौतम गणधर जी ने। हाँ, और फिर उन्होंने उसे जम्बू स्वामी जी को बताया, फिर उन्होंने भी ऐसे मतलब भद्रबाहु स्वामी जी को बताया, फिर उन्होंने बताया आचार्य धरसेना स्वामी जी को। फिर जब उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस ज्ञान को शास्त्रों में लिखवाऊं ताकि यह जो ज्ञान है लोगों तक भी पहुंच सके। तो उन्होंने जब वे क्लास पढ़ा रहे थे तो उन्होंने ऐसे शिष्यों को ढूंढा ताकि वे उस ज्ञान को लिख सकें, लेकिन उनके ज्ञान को कोई भी नहीं लिख सके क्योंकि जो भी वह पढ़ाते थे वह बहुत ही जल्दी भूल जाते थे। तो उन्होंने सोचा कि मैं ऐसे तो अपने ज्ञान को नहीं लिख सकता। तो फिर उन्होंने एक दूर के आचार्य श्री थे, उनके दो शिष्य थे, आचार्य पुष्पदंत महाराज और आचार्य भूतबली महाराज। वो जो थे उन्हें बुलाया और उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इनकी परीक्षा लेकर देखूं कि ये मेरे ज्ञान को लिख पाएंगे या नहीं। तो उन्होंने उन्हें उन दोनों को मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें इस मंत्र को सिद्ध करना है। तो वह तपस्या करने लगे। तो तपस्या कर रहे थे तो उनके सामने दो देवी प्रकट हो गई। जब वह देवी प्रकट हुई तो उन्होंने देखा कि जो पहली देवी है उनके आँख नहीं है और जो दूसरी देवी थी उनके बड़े बड़े दांत थे। तो उन्होंने सोचा कि देवियाँ तो ऐसी नहीं होती हैं, देवियाँ तो बहुत सुंदर होती हैं। तो फिर जो उन्होंने सोचा कि देवियाँ तो कितनी सुंदर, जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं, अति सुंदर। तो फिर उन्होंने अपने ध्यान लगा कर देखा कि मेरे ध्यान में कोई कमी तो नहीं है। जब वे ध्यान लगा रहे थे तो उन्हें पता चला कि मेरे एक मंत्र में एक अक्षर ज़्यादा है और एक अक्षर कम है। तो उन्होंने आपस में बातचीत करके उस मंत्र को ठीक किया और जो देवियाँ थी फिर से उनके सामने आई। इस बार वह देवियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थीं, जैसे स्वर्ग में अप्सराएं होती हैं। तो उन्होंने यह बात अपने गुरु आचार्य धरसेना स्वामी जी को बताई और यह जानकर उनके गुरु जो थे वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि मैं अब यह ज्ञान इन्हें दे सकता हूँ। तो जब वह उन्हें अपना ज्ञान धीरे धीरे देने लगे और उसे वो शास्त्रों में लिखने लगे। जिस दिन षटखंडागम ग्रंथ पूर्ण हुआ उसी दिन से शुद्ध पंचमी पर्व मनाया जाने लगा।
और शुद्ध माने जिनवाणी और पंचमी माने तिथि। शुद्ध पंचमी महापर्व की जय जिनेन्द्र। जय सिंह भैया। आपके यहाँ कोई मंदिर है जहाँ हमें दर्शन करने चाहिए? जी, आप कौन हो? हम संस्था से आए हैं। आपकी संस्था क्या काम करती है? हमारी संस्था जो पुराने शास्त्र हैं उन्हें शुद्ध पंचमी के दिन उन्हें सजाती हैं और जो उन्हें करते हैं। जो एक अच्छी अस्पताल है संस्था में जिसमें जानवरों का इलाज होता है और हथकरघा सिखाए जाते हैं। गुरुकुल भी एक शांतिनाथ भगवान जी को एक सुंदर मंदिर है। तो आप अपने दर्शन करवाने लेकर देखिए। जरूर भैया, आइए आइए। नमो अरिहंताड़म नमो सिद्धाड़म नमो आयरियाड़म नमो अजायाड़म नमो लोए सवेसाउड़म। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। मंदिर तो काफी पुराना लगता है। हाँ जी, ये 400-500 साल पुराना मंदिर है। यहाँ कोई पुराना शास्त्र नहीं है। हाँ जी, शास्त्र उधर है। ये तो काफी पुराने हैं। हाँ जी, इनको कोई पता नहीं क्या? नहीं, किसी को भाषा समझ नहीं आती इसलिए पढ़ते नहीं हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कुछ संस्था के होंगे जो कि पुरानी जिनवाणी जो फटी हैं संस्था जो इन्हें बिल्कुल अच्छे करवा देगी। इन पे जरूरत कर सकते हैं उनकी सर्वभाषा करवा के और आपके मंदिर में सुरक्षित लाकर विराजमान करवा देगी। और जब आपको कहीं जिसकी जरूरत है जब टूटा मंदिर हो तो उसे भी ठीक करवा देगी। आपको सकते हैं। ठीक है, ये तो बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है। आप भी कभी आइएगा जरूर। जी ठीक है। तो आपको किसी चीज़ में रहना? हाँ जी, हमें अभिषेक नहीं होता क्या मंदिर में? नहीं, हमें भी नहीं मिलता है। अभिषेक देखने के लिए भी नहीं मिलता है और ना गंधोदक लगाने के लिए मिलता है। तो आपका कुछ जरूरत है तो संस्था कर सकती है। हाँ जी, हमें एक पंडित की ज़रूरत है। ठीक है, जय जिनेन्द्र देवता हम बाद में आएंगे संस्था के साथ। ये शास्त्र ले जाएंगे और आपको एक पंडित बुला कर आपके मंदिर में करवा देंगे। जय जैन भैया। हम चलने दो केवल बोलो। सभी को जय जिनेन्द्र। हम संस्था की तरफ से इस मंदिर में आए हैं। आप देख सकते हैं इस मंदिर क्या है जो कि बहुत खराब है और ये जिनवाणी है जो बटी है और हम यहाँ पे दर्शन देख सकते जो हम हमसे जाएंगे संस्था के साथ आएंगे जिनवाणी ले जाएंगे और एक दिन पंडित जी को पूजा यहाँ करवा देंगे और जो भी ठीक है तो सभी के साथ हो जाएंगे। अब हम 2 दिन बाद आएंगे। क्या? आप बोल दो जरूर आना। हाँ जी, ये जरूर आना। अब तो जिनवाणी ले जाएगा सर, शास्त्र ले जाएगा। ले जल्दी। हम यहाँ से जिनवाणी ले जाएंगे आपको दिवाली लगा देंगे।
जय जैन भैया। आपको पंडित जी की जरूरत है हाँ जो जी। आपका पूजन और अभिषेक शांति सब करवा देंगे। तो ये सामने देखो कैमरे की तरफ कैमरे की तरफ देखो। और जब आपने जिनवानी दो दिन की सर्वजा करवानी और तो वो करवाने को आप देख सकते हैं पहले कितनी फटी थी और वो हमारी संस्था ने कितनी अच्छी कर दी, आप खुद ही देख सकते हैं। दिखा सारे में। कितना अच्छा पेड़ चढ़ रहा है दिखाना सारे में दिखा। तालियां एक बार। दौर आया है बदलते वक्त में, कैसा दौर आया है। हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है, हम ही से दूर हो रहा हमारा साया है। आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिशें, आज हम उनकी जुबां पे लगा रहे बंदिशें। जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है, जिन बुजुर्गों ने हमें बोलना सिखाया है। आइए पूजा पाठ रचाओ मेरे वालम वाला सॉन्ग यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। जी एक बात कहूँ? एक नहीं 1000 तो बात कहो। बोलो। पहले वचन दीजिए कि आप मेरी बात मानोगे। 7 वचन तो पहले ही दे चुका हूँ, 7 जन्म तक साथ निभाने का। अब 8वां वचन भी दे दो। मुझे ना चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन करने सोनागिर जाना है, ले चलोगे ना? क्या तुम्हारी प्रतिमा भी नहीं है? तू सोनागिरी जाएगी तो यहाँ घर का क्या कमाया करेगी? कहीं नहीं जाना। घर में बच्चे भी भूखे हैं और मेरे को भी भूख लगी है। जी ले चलो ना। नहीं नहीं कहीं नहीं जाना। तालियों के साथ दर्शन पूजन उत्तम शास्त्र बतावे, पति की आज्ञा बिना कोई सतनारी कही लगावे। भीड़ भाड़ में कौतुक ना कर दूर कहीं ले जाए तो, काटी काटी नरम गरम मोह करके कौन दबाए गो, काटी काटी नरम गरम मोह करके कौन दबाए गो।
तू तेरी गोरी होए याद ना करवाए हो मत दे जल मेरी अनपट मोतन बन जाए हो ताकि ताकि नरम कर मोह कर के कौन दबाए हो ताकि ताकि नरम कर मोह कर के कौन दबाए हो लेना बहुत खराब रहेगा आपके जगह चेंज कर लेना तालियां तालियां बजाते रहिएगा। वो रहने वाली महलों की 6 नंबर। छठे राउंड में पधारे मिथिलेश शिखा वो रहने वाली महिला वो रहने वाली महलों की भजन के ऊपर करेंगे प्रस्तुत। परिंदों से कह दो, परिंदों से कह दो मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों से कह दो मंजिल मिलेगी यकीनन। ये उनके फैले हुए पर बोलते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जिनके हुनर बोलते हैं। और चलें आ जाए। जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। क्या? जिंदगी में अच्छे लोगों की तलाश मत करो, खुद अच्छे बन जाओ। हो सकता है आपसे मिलकर किसी और की तलाश पूरी हो जाए, किसी और की तलाश पूरी हो जाए। चलें पधारें और वो रहने वाली महलों की सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। बढ़िया तालियां। कुछ नहीं उधर से उसका देखो क्या हो रहा है।
तालियां तालियां। महावीर भगवान की। पंचमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपको शुद्ध पंचमी के बारे में बताना चाहूँगी। जैन परंपरा में शुद्ध पंचमी महावीर का विशेष महत्व है। इस दिन जैन परंपरा का प्रथम ग्रंथ लिपिबंदी किया गया था। इसके पूर्व ज्ञान को कंठ में रखने की परंपरा थी। इसलिए इस महापर्व को पूरे भारत देश में अत्यंत हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। उल्लास मतलब खुशियों से मनाया जाता है। जगह जगह शास्त्रों की शोभा यात्रा निकाली जाती हैं। जो शास्त्र होते हैं उनको सजाकर या अच्छी तरीके से करके उनको अच्छी तरीके से रैली तरफ की निकाली जाती है। तो उसी के बारे में बताएं। निकाली जाती हैं। शास्त्रों की विशेष पूजा की जाती है। अप्रकाशित प्राचीन ग्रंथों के प्रकाशन को योजनाएं या क्रियावित्र हैं। शास्त्र संरक्षण को लेकर सेमिनार और गठियों का आयोजन किया जाता है। श्रेष्ठ शुक्ल की पंचमी तिथि जैन परंपरा में जैन मंदिरों में सदियों से मनाया जा रहा है। इस दिन शास्त्र भंडारों से रखे प्राकृत, संस्कृत, उपनिषद आदि प्राचीन भाषाओं में हस्तलिखित प्राचीन मूल शास्त्रों को शास्त्र भंडार से बाहर निकालकर भगवान की वेदी के समीप विराजमान करके उनकी पूजा की जाती है। जो शास्त्र होते हैं, जो वैसे शास्त्र शीशे में से निकालकर बाहर उनकी पूजा की जाती है। जैसे कि आप देख रहे हैं जिनवानी जिसको पूजा किया जाता है जिसकी। इसलिए शुद्ध पंचमी जैन धर्म में शास्त्र अवतरण का पर्व कहा जाता है। महावीर जयंती आदि की तरह से इनका ज्ञान पर्व को बड़े उत्साह और श्रद्धा अवस्था के साथ मनाया जाता है। इसके साथ आज संस्कृति कार्यक्रम एवं शोभा यात्रा निकाली जाती है। जैन श्रमाचार्य को जब आचार्य यह अनुभव किया कि शिष्य वर्ग की स्मरण शक्ति उन्नतर क्षीण होती जा रही है, जिनवानी को सुरक्षित नहीं रखा जा सकता, तो इनके न रहने से ज्ञान की नहीं होगी। अत ज्ञान की परंपरा
की शताब्दियों तक अबाधरण से सुरक्षित करने के लिए इनका लिपिबंद होना आवश्यक है। तब शास्त्रों का लेखन किया गया। श्रुत परंपरा सिर्फ जैन परंपरा दर्शन में ही नहीं, वैदिक परंपरा में भी चरमोत्कर्ष पर रही हैं। बोलिए महावीर भगवान की। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। एक बार श्रुत पंचमी के बारे में बतलाया बड़ी सरल भाषा में। कविता, इसके बाद एक कविता है इसी में। ऐसे भी लोग क्या जिनकी सबसे दूरी होती है, ऐसे भी लोग क्या जिनकी सबसे दूरी होती है, गुरु के बिना तो जिंदगी अधूरी होती है। कौन कहाँ हजारों की बस्ती में खुशनसीब है, कौन कहाँ हजारों की बस्ती में खुशनसीब होता है, जिसको मनपसंद गुरु मिल जाए वो बहुत खुशनसीब होता है। बहुत सुंदर, जोरदार तालियां। हमारी यशस्वी के लिए चले। अब हमारे बीच 8वें राउंड में पाठशाला जाना में आ जाए जिया, नमी, नैना, शिखा, रोहित, ईशिका, बड़ी ईशिका, दो लोग सभी आ जाएं और हमारे बीच पाठशाला वाला भजन प्रस्तुत करेंगे। चलिए, पाठशाला जाना में। मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, मारना है गर किसी को मार दो एहसान से, क्या मिलेगा गर किसी को मार दोगे जान से। जान से मारा गया कभी वापस आता नहीं, जान से मारा गया कभी वापस आता नहीं, और एहसान का मारा फिर कभी सिर उठा सकता नहीं। चलें, आए हमारे बीच प्रस्तुत करेंगे। Thank you.
तालियां। तलवार की धार से तो हार अच्छी है बंधुओं, जीतना चाहते हो तो मनुष्य को प्यार से जीतो, जीतना चाहते हो तो मनुष्य को प्यार से जीतो। आए हमारे बीच में कुमारी काजल और जिनवाणी माता पर भजन प्रस्तुत करेंगे। काजल आ जाए, काजल कैमरे में आ रहे हैं सब अच्छा नहीं हाँ चला तो रखा ना, बंद कर रखा। जिनवाणी माता की जय। बोलो नहीं तो कोई। सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए। निस भोजन का त्याग करो रे, निस भोजन का त्याग करो और पियो छान कर पानी। सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए। तीन लोक में जीव, तीन लोग वे जीव है जितने, तीन लोग में जीव है जितने, दुख से डरे सुख चाहे। सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, प्रभु की वानिए। पर कैसे सुख मिलना जब तक जिन गंगा अवकाहे। सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानिए, सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी। भोगों में सुख नहीं प्रभु ने सच्ची बात बताई, भोगों में सुख नहीं प्रभु ने सच्ची बात बताई। इस संसार में सुख की इच्छा रखना ही दुखदाई, इस संसार में सुख की इच्छा रखना ही दुखदाई। सच्चा सुख मिलता है तभी हो, सच्चा सुख मिलता है तभी हो आत्मज्ञानी। सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, प्रभु की वाणी। जीवों की तुम करुणा पालो, सबसे प्यार करो रे। जीवों की तुम करुणा पालो, सबसे प्यार करो रे। सबका सुख दुख एक ही है, सबसे समव्यवहार करो रे। सबका सुख दुख एक है, सबसे समव्यवहार करो रे। सत्य ही सा धर्म निभाओ, बनकर शाकाहारी। सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, प्रभु की वाणी। खान पान पर निर्भर करती मन और बुद्धि तुम्हारी, खान पान पर निर्भर
करती बुद्धि तुम्हारी। सुख से सुखी और दुख से दुखी हो दुनिया का हर प्राणी। सुख से सुखी और दुख से दुखी हो सुख से सुखी और दुख से दुखी हो हर का हर प्राणी। सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, सुनो जिनवानी, सुन की वाणी। बहुत सुंदर। बोलिए जिनवानी मैया के पंचमी महापर्व के। बोलूं गुरु के ऊपर है ना। भटकना जिनकी आदत है, भटकना जिनकी आदत है वो कभी घर नहीं आते। भटकना जिनकी आदत है कभी वो घर नहीं पाते। के गूंगे गीत किस तरह कभी स्वर नहीं पाते। कि गूंगे गीत जिस तरह कभी भी स्वर नहीं पाते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। लिखा इतिहास में भगवान से बढ़कर गुरु होते। गुरु निंदा ही करते हैं वो कभी तर नहीं करते। गुरु निंदा जो करते हैं कभी वो तर नहीं पाते। बहुत जोरदार ताली। जिनवानी माता की जय। प्रतिज्ञा और सीमा आ जाए। नींद भुलाकर सुलाया हमको, नींद भुलाकर सुलाया हमको, आंसू अपने बहाकर हंसाया हमको। दर्द कभी ना देना उस प्रभु की तस्वीर को, दर्द कभी ना देना उस प्रभु की तस्वीर को। जमाना कहता है माँ बाप जिनको, जमाना कहता है माँ बाप जिनको। चले आ जाए हमारे बीच में बाजे बाजे शहनाई वाला नृत्य प्रस्तुत करेंगे। तालियां होनी चाहिए सभी की।
बहुत सुंदर जोरदार तालियां। बेड़ी बना, बेड़ी पकड़, आने बांध देगा, मुझे भी ना पानी बुझा रहा है, दर्शन करेंगे मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। एक और लगा किसमें, एक और लगा साथ। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। और 11 और बुरे, 11 और बुरे, हाँ सर, 11 और बुरे, मंदिर जी जाएंगे पूजन करेंगे। आगे जाके मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 एक गाना और तय करना है। बच्चे बोले मम मम मम, गौरव जी का फेवरेट है ये वाला सॉन्ग, राधा करती है ना, लास्ट में करा देंगे, टाइम मिलेगा तो। भारत से पूछो भैया। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। पाठशाला जाएंगे आत्मज्ञान पाएंगे। मंदिर जी में घंटा बाजे टन टन टन। 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 वसुदेव दर्शन हो भई भव पार होता है। जहाँ पर देव दर्शन हो वही भव पार होता है। हमें मुनियों की वाणी को ही विश्वास होता है। मुझे लगता नहीं यहाँ पर ईश्वर से बड़ा कोई। जहाँ पर पाप वहाँ पर पाप कट जाते। जहाँ नवकार होता है वहाँ पर पाप कट जाते। जहाँ नवकार होता है। सर प्रस्तुत करेंगे यश। My name is Yes और मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा स्पीच। Of you, my name is Yes. I standard in 7th class. मैं स्पीच प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। लौट जाता हूँ वापस घर की तरफ, रोज थका हारा, आज तक समझ नहीं आया कि काम करने के लिए जीता हूँ क्या या जीने के लिए काम करता हूँ। बचपन में सबका पूछा गया बार बार सवाल फिर से बच्चा बनना है।
थक गया हूँ नौकरी से, ए जिंदगी मुनासिब होगा मेरा हिसाब कर दे। दोस्तों से बिछड़कर हकीकतें खुली, बेशक कमीने थे पर रौनक उन्हीं से थी। भरी जेब से दुनिया की पहचान करवाई और खाली जेब से अपनों की। जब लगे पैसे कमाने तो समझ आया कि शौक तो माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं। बस ज़रूरत अपने माँ बाप के पैसों से पूरे होते हैं, ज़रूरतें पूरी होती हैं। हम हंसने का दिल ना हो फिर भी हंसना पड़ता है। कोई पूछे कैसे हो, मज़े में हूँ कहना पड़ता है। ये ज़िंदगी का ड्रामा है, यहाँ हर एक को नाटक करना पड़ता है। माचिस की ज़रूरत यहाँ नहीं पड़ती, यहाँ तो आदमी आदमी से जलता है। दुनिया के साइंटिस्ट ढूंढ रहे हैं मरीख पे ज़िंदगी है या नहीं, पर आदमी यह नहीं ढूंढ रहा कि ज़िंदगी में खुशी है या नहीं। नींद और मौत में क्या फ़र्क है, किसी ने क्या खूबसूरत जवाब दिया। नींद आधी मौत है और मुकम्मल नींद सुबह होती है शाम होती है। बस ये कंडक्टर सी हो गई है ज़िंदगी, सफ़र भी रोज़ का है और जाना कहीं नहीं। हर सवाल का मैं जवाब ढूंढता रहा पर मुझे एक पल में ही जवाब मिल गया। छत ने कहा ऊंची सोच रखो, पंखे ने कहा ठंडे से रहो, खिड़की ने कहा अपने अंदर एक बार झांक लो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बहुत सुंदर, एक लाइनों में मर्म भरा हुआ है, सभी को पता है बड़ी सरल भाषा में क्या बतलाए हैं। बहुत सुंदर। अब हमारे बीच सुलभ गुरुजी पधारे और ठीक है हमारे बीच बहन मानसी आई है और ये अपनी सुंदर सी कविता जो भी है। Good afternoon everyone. Myself Mansi Iswal from class 9. Today is my song on मन सोचता है। Myself Mansi Iswal from class 9. Today is my song on मन सोचता है। कलम की जो जगह थी वो वहीं है और उसका नाम तक बाकी नहीं है। कलम की नोक पे रुकता है कोई, जो सच हो वो भला झुकता है कोई। ओ जो सारी नजरों से गिरा था, न था इंसान ना जिसका बुरा था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। ओ जिसको सोच कर सोती नहीं माँ, किताबें देख कर रोती रही माँ। ओ जिसकी वापसी की राह तकते, ओ दरवाज़ा खुला बाबा खुरकते। ओ जो सारी ही नजरों से गिरा था, न था इंसान ना जिसका बुरा था। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। मिरर के सामने हंसता गया है और अपना छोड़ कर बसता गया है। जाने कैसी निशानी रख गया वो, किताबों में निशानी लिख गया वो माथा चूमने वाला लहू था। हो
ख्वाब को भी बो दिया था, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे माँ उससे बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर इंग्लिश में इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, उसके पश्चात बहुत ही सुंदर भजन। और अब हमारे बीच आ गए सुलभ भैया, जो कि एक भजन सुंदर सा प्रस्तुत करेंगे, जो कि सिंगर भी है, बड़ी प्यारी आवाज़ है, अपनी मधुर वाणी से यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे। समर्पित करेंगे सभी। आज श्रुत पंचमी का पर्व का बहुत बड़ा पर्व है, अतः सभी को पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। बोलिए जिनवाणी माता की जय। चलिए भजन शुरू होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। मीठे रस से भरियोरी हो मीठे रस से भरियोरी, जिनवाणी लागे गुरु वाणी लागे, मन्ने प्यारो प्यारो गंगा जीनो पानी लागे, हो मीठे रस से भरियोरी हो मीठे रस से भरियोरी, गुरुवाणी लागे जिन्ने वाणी लागे, मन्ने प्यारो प्यारो जमना जीणो पानी लागे। अरे आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मनकारो, आत्मा है उजरो उजरो तन लागे मनकारो, सुने आत्मा की बात को मन में बसा लो, सुने आत्मा की बात को मन में बसा लो, मन ने आत्मा की बात हो मन ने आत्मा की बात घनी प्यारी लागे, हो जिन्हें वाणी लागे, हो मन ने प्यारो प्यारो गंगा जीणो पानी लागे, हो मीठे रसे से भरियोरी हो मीठे रसे से भरियोरी, जिन्हें वाणी लागे, हो जिन्हें वाणी लागे, मन ने प्यारो प्यारो गंगा जीणो पानी लागे। अर देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए, देह अचेतन मैं हूँ चेतन जिनवाणी बतलाए, जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग दिखाए, जिनवाणी है सच्ची माता सच्चा मार्ग बताए। अरे मान ले तू भैया हो, अरे मान ले तू भैया काए इते जावे, ओ भैया इते जावे, मन्ने प्यारो प्यारो जमुना जीणो पानी लागे, हो मीठे रसे से भरियोरी हो मीठे रसे से भरियोरी, गुरु वाणी लागे, हो जिन्हें वाणी लागे, हो मन्ने प्यारो प्यारो जमुना जीणो पानी लागे। बोलिए जिनवाणी माता की जय, श्रुत पंचमी महापर्व की जय। जोरदार तालियां गाएंगे संकल्प भैया, जो कि अपनी कविता के माध्यम से श्रुत पंचमी के बारे में बतलाएंगे। आ जाए। चलिए श्रुत पंचमी के ऊपर बोलेंगे, उससे पहले कविता बोलेंगे, तो कृपया कर ध्यानपूर्वक सुनिएगा और कविता को देखते हुए, गहराई को देखते हुए अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिएगा। कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, कहाँ पर बोलना है और कहाँ पर बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है
वहाँ मुँह खोल जाते हैं। कटा जब शीश सहने का तो कोई कुछ नहीं कहता, कटा जब शीश सहने का तो कोई कुछ नहीं कहता। कटा एक सीन पिक्चर का तो सारे बोल जाते हैं, वहाँ पर बोलना है और वहाँ पर बोल जाते हैं। नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं, नई नस्लों के बच्चे जमाने भर की सुनते हैं। मगर माँ बाप कुछ बोले तो बच्चे बोल जाते हैं, जहाँ खामोश रहना है वहाँ मुँह खोल जाते हैं। बहुत ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी, बड़ी ऊंची दुकानों में कटाते जेब सब अपनी। मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं, मगर मजदूर मांगेगा तो सिक्के बोल जाते हैं। अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता, अगर मखमल करे गलती तो कोई कुछ नहीं कहता। फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं, फटी चादर की गलती हो तो सारे बोल जाते हैं। हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं, हवाओं की तबाही को सभी चुपचाप सहते हैं। चिरागों से हुई गलती तो सारे बोल जाते हैं, चिरागों से हुई गलती तो सारे भूल जाते हैं। बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर में अक्सर हम, बनाते फिरते हैं रिश्ते जमाने भर से रिश्ते हम। मगर घर में जरूरत हो तो रिश्ते भूल जाते हैं, जहाँ पर बोलना हो और कहाँ पर बोल जाते हैं। जहाँ खामोश रहना हो वहाँ मुँह खोल जाते हैं। यह कविता हम सभी के लिए है कि जहाँ पर बोलना होता है वहाँ पर हम नहीं बोलते हैं, जहाँ बोलने की जगह नहीं होती है वहाँ पर बोल जाते हैं। हाँ, तो ये गलती हम सभी के लिए है, इससे हम सभी को शिक्षा लेनी चाहिए। और साथ ही साथ आज हम शुद्ध पंचमी का महान पर्व मना रहे हैं और यह ज्ञान का पर्व है। तो कहा है कि 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले, मत किसी का दिल दुखा, दर्द सबके बांट ले। कुछ भी साथ जाता नहीं एक नेकी के सिवा, कर भला होगा भला गांठ मन में बांध ले। 4 दिन की जिंदगी हंसी खुशी से काट ले। तो इसको 4 ही दिन क्यों कहा गया है, 5 बार 3 क्यों नहीं? क्योंकि गर्भ, जन्म है ना, और इसके बाद फिर युवावस्था और वृद्धावस्था, इस तरह से 4 अवस्थाओं में डिवाइड किया गया है जिंदगी को। तो 4 दिन, और यह जो है पता भी नहीं लगता व्यक्ति को कब वो बड़ा हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है, कब यहाँ से चला जाता है। तो इस बीच हम सभी को आपस में हंसते हुए एक दूसरे के साथ रहते हुए जीवन का बिताना चाहिए। तो इसी मंगल भावना के साथ सभी को साथ जय जिनेंद्र। और अब मैं संकल्प भैया के लिए जोरदार तालियां, इन्होंने इतने मार्मिक कविता सुनाई जी। अब हमारे बीच चले, हमारे बीच अभी कुमारी काजल आ जाए और 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात प्रस्तुत करेंगी। फिर उसके बाद रिंकी मैम भी थोड़े से अपने 2 शब्द बोलेंगी, फिर नीरज जी, रोहिता जी और आप सब भी जो है एक ही शब्द बोलते रहना, सही रहेगा। बोलना चाहूँगी या अपनी माँ के ऊपर यही है। किसकी जमा लगानी? जिक्र आया हम दिन रात करते हैं, बड़े नाज से हम आपकी बात करते हैं, बड़े नाज से हम आपकी बात करते हैं। खुद कुछ ना कुछ तो दे देती है मेरी माँ, कुछ ना कुछ तो दे देती है मेरी माँ, जब भी हम आपके आगे हाथ फैलाते हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चले नेक्स्ट बता रहे, और कोई बोलने का इच्छुक हो तो यहाँ पर आकर के नाम दे दें। मुझे नाम ख्याल नहीं है, आप बताएं एक बार। और उसके पूर्व 4 पंक्तियाँ आप सभी के बीच में
श्रुत पंचमी का जो पूर्ण महत्व है शॉर्ट रूप में आपको बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुने। सुनिएगा। अभिषेक भैया हमारे बीच में आए हैं और बहुत देर से मंच संचालन कर रहे हैं। अब वो आपको थोड़ा सा जिनवाणी पर प्रकाश डालेंगे, ध्यान से सुनिएगा। श्रुत पंचमी पर्व के ऊपर सुनिएगा। आप सभी ने सुना होगा कि श्रुत पंचमी पर्व क्यों मनाते हैं। अभी सभी लोगों ने नाटक के माध्यम से, गीत के माध्यम से बतलाया है। जो ओरिजिनलिटी में है वो एक बार समझ लीजिए। पराजित राजा व सेठ ने लिपिबद्ध किया महाग्रंथ। अच्छा, पराजित राजा ने कैसे? चौंकिए मत नहपान वामी देश में स्थित वसुंधरा नगरी का क्षयरात वंश का प्रसिद्ध शासक था। रानी थी स्वरूपा, वीर पराक्रमी, पूजा का संपालक नहपान धर्मनिष्ठ था। ईस्वी 61 के लगभग गौतमी पुत्र शातकर्णी ने नहपान राज्य पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया। युद्ध में उसका सर्वस्व विनष्ट हो गया। उसने संधि कर ली। फिर नहपान ने अपने मित्र मगध नरेश को मुनि रूप में देख उपदेश से प्रेरित होकर अपने जमाता ऋषभदत्त को राज्य सौंप अपने राज्य श्रेष्ठी सुबुद्धि के साथ मुनि दीक्षा ले ली। आचार्य अर्हत बलि के संग में ज्ञानार्जन किया और उन दोनों ने आचार्य धरसेन से ग्रहण कर महान ग्रंथ षटखंडागम की रचना की। राजा नहपान भूत बलि और नगर श्रेष्ठी शेख सुबुद्धि पुष्पदंत नाम से विख्यात हुए। अब एक बात और आती है, षटखंडागम पहला है या नहीं? तो षटखंडागम पहला नहीं, तीसरा लिपिबद्ध ग्रंथ है। कौन सा? तीसरा। कैसे? तो आज से 1890 वर्ष पूर्व वीर संवत 654 में ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी श्रुत पंचमी के रूप में नाम से सुविख्यात हो गई। जब इस दिन षटखंडागम महाग्रंथ के लिपिबद्ध होते ही चतुर्विद संघ द्वारा पूजा की गई। चतुर्विद संघ समझते हैं? श्रावक, श्राविका, मुनि, आरिका। चतुर्विद संघ के माध्यम से संपन्न हुआ, प्रचलित हो गया। यह पहला लिपिबद्ध ग्रंथ है। वास्तव में यह पहला नहीं, तीसरा है। क्यों? इससे पूर्व आचार्य गुणधर ने पेज्य दोष अर्थात कषाय पाहुण की 233 गाथाओं को लिपिबद्ध किया। फिर इसके बाद धरसेन आचार्य ने योनि पाहुण की रचना की, जिसमें मंत्र तंत्र आदि शक्तियों का वर्णन है और आज भी रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना के शास्त्र भंडार में मौजूद है। आचार्य धरसेन ही संभवतः महाकर्म प्रकृति प्रावृत को रचते, पर अल्पायु के कारण उन्होंने उसका वाचन कर दो मुनिराजों जैसे भूतबली पुष्पदंत को लिपिबद्ध करने का निर्देश दिया। अब कहते हैं कि 36,000 श्लोक प्रमाण षटखंडागम है क्या? तो बतलाते हैं 6 खंडों में होने के कारण महाकर्म प्रकृति प्रावृत का नाम षटखंडागम महाग्रंथ लोकप्रिय हो गया। 36,000 श्लोक प्रमाण के इस ग्रंथ के पहले 5 खंड के 6,000 श्लोक पुष्पदंत जी द्वारा लिपिबद्ध हुए तथा फिर छठा खंड महाबंद भूतबली ने 30,000 श्लोक लिख पूरा किया। पहला जीवस्थान, दूसरा खुद्दाबंद, तीसरा बंद स्वामित्व विजय, चौथा वेदना खंड, पांचवा वर्णाखंड, छठे महाबंद में बंद की प्रकृति स्थिति अनुभाग और प्रदेश रूप 4 प्रकार के बंधों के अनेक अनुयोगों द्वारा विस्तार पूर्वक 30,000 श्लोक में विवेचन पूर्ण किया। पहला ग्रंथ कौन सा है? नाम पड़ गया कौन सा? देखिए, आचार्य धरसेन ने पुष्पदंत व भूतबली महाराज को परीक्षा में खरा उतरने के बाद लिपिबद्ध करने के लिए महाकर्म प्रकृति प्राभृत महाग्रंथ को पढ़ाया। दोनों आचार्यों ने उस ग्रंथ का मंथन कर ताड़पत्र समझती है? जो तांबे के जो पात्र होते हैं उन पर लिखते थे, पहले कागज आदि नहीं होते थे, उन पर रचा। पर 6 खंडों में विभाजित होने से उसका नाम पड़ गया षटखंडागम।
षट मतलब क्या होता है? 6, इसलिए क्या नाम पड़ा? षटखंडागम। खंड मतलब विभाग, आगम मतलब शास्त्र या जिनवाणी। इसके बाद क्यों करा श्रुत लिपिबद्ध? क्यों करा, इसका उत्तर बतलाते हैं। आज हमारी बुद्धि का इतना हिरास हो चुका है कि एक ग्रंथ भी ठीक से कंठस्थ नहीं हो पाता। इतनी विकृति की शुद्ध वाचन तो दूर की बात है, और इस पंचम काल के शुरू में संत आचार्यों को पूरी द्वादशांग वाणी कंठस्थ थी, फिर वह नष्ट होने लगी। धीरे धीरे बुद्धि का ह्रास होने लगा। अब कंठस्थ रखना असंभव सा हो गया। और महावीर स्वामी के 683 वर्ष बाद आचार्य धरसेन हुए। कहें तो उस परंपरा में 31वीं पीढ़ी। उन्हें सभी अंगों और पूर्वों का एक देश ज्ञान आचार परंपरा से प्राप्त था। महावीर स्वामी के बाद 3 अनुबद्ध केवली, फिर केवल ज्ञानी, फिर अवधि ज्ञानी, उसके बाद 5 श्रुत केवली, फिर 10 पूर्वधारी, 11 आचार हुए, फिर 11 अंग और 14 पूर्वों के एक देश धारक 5 आचार हुए, फिर 4 आचार आचारांग के धारी और शेष अंग पूर्वों के एक देश धारक हुए। लिपिबद्ध करने का अंकुर कैसे फूटा? तो आचार्य धरसेन को सभी अंगों व पूर्वों का एक देश का ज्ञान आचार परंपरा से प्राप्त था। गुजरात के सौराष्ट्र के कठियावाड़ में स्थित गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में रहते थे। अगर जन्म है तो मृत्यु अवश्यंभावी है। जब भी वृद्ध हो गए तो अपना जीवन अत्यंत अवशिष्ट देखा। तब उन्हें चिंता सताने लगी कि श्रुत का दिन प्रतिदिन ह्रास होता जा रहा है, और इस समय जो कुछ श्रुत मुझे प्राप्त है उतना भी यदि मैं अपना श्रुत दूसरे को नहीं संभलवा सका तो यह मेरे साथ समाप्त हो जाएगा। बस इसी विचार के साथ श्रुत को लिपिबद्ध करने का अंकुर फूटने लगा। योजनाओं की शुरुआत, तलाश। अपनी अल्पायुजान आचार्य धरसेन ने श्रुत के समाप्त होने की संभावना देख एक पत्र ब्रह्मचारी के माध्यम से आंध्र प्रदेश में तब चल रहे यति सम्मेलन में भेजा। वह सम्मेलन उस समय वेषणा नदी के किनारे बसे हुए वेषणा नगर में 5 वर्षीय युग प्रतिक्रमण के समय आयोजित किया गया था। तब हर 5 बरस बाद ऐसे आयोजन होते थे जिसमें 100 योजन तक के मुनिगण ससंग सम्मिलित होते थे। उस पत्र को सम्मेलन में आचार्य अरहदबली, जो पुंडुवर्धनपुर के निवासी अष्टांग महानिमित्त के ज्ञाता, संघ को अनुग्रह करने में समर्थ थे। इन्होंने इनको पढ़ाया। फिर निर्णय लिया गया कि कुछ वर्ष पूर्व ही दीक्षित हुए वृद्ध मुनि नरवाहन व सुबुद्धि को भेजा जाए। संभवतः वे दोनों ही अरहदबली से दीक्षित हुए थे। बस गुरु आज्ञा शिरोधाचार्य दोनों पहुंच गए गिरनार पर्वत की चंद्र गुफा में। रचना से पहले हुई परीक्षा कैसी हुई, आइए देखते हैं। ऐसा नहीं हुआ कि दोनों मुनि आए और आचार्य धरसेन ने श्रुत बोलना शुरू कर दिया। उनका मानना था कि स्वच्छंद बिहारी व्यक्तियों को विद्या पढ़ाना संसार और भय को बढ़ाने वाला ही होता है, क्योंकि एक मात्रा की गलती भी सिद्धि को भंग कर सकती है। इसलिए परीक्षा में आचार्य धरसेन ने 2 मंत्र विद्याएं सिद्ध करने को दे दी। उसमें से एक मंत्र विद्या हीन अक्षर वाली थी और दूसरी अधिक अक्षर वाली थी। दोनों ही इस बात से अनभिज्ञ थे। दोनों को आदेश मिला षष्ठोपवास अर्थात 2 उपवास करके मंत्र विद्या सिद्ध करो। दोनों साधु आचार्य श्री से विद्या लेकर भगवान नेमी नाथ के निर्माण होने वाली शिला पर बैठकर मंत्र साधना करने लगे। विद्याएं दोनों ने सिद्ध कर ली, पर एक या 2 अधिष्ठासी देवियां उपस्थित हो गईं। एक के दांत बाहर निकले हुए थे, दूसरी कानी थी। तो विकृत देवियां क्यों हुई? तो कारण बतलाते हैं। दोनों को इतना तो ज्ञान था कि देवताओं के अंग विकृत नहीं होते,
तो ये विकृत अंग वाली देवियां क्यों? जरूर मंत्र सिद्धि में कुछ गड़बड़ हुई है, यानी मंत्र में कुछ तो अशुद्धि है। बस व्याकरण शास्त्र में प्रबुद्ध दोनों ने अपने अपने मंत्र को शुद्ध किया, यानी अधिक अक्षर वाले से उसे निकाला और जिसमें कम था उसमें जोड़ा, और फिर मंत्रों को सिद्ध करने में एकाग्र हो गए। और फिर तो वही होना था, सर्वांग सुंदर दो देवियां प्रकट हो गईं और बोली, हे स्वामी आज्ञा दीजिए, हम क्या करें? पर उन दोनों ने तो किसी प्रयोजनवश तो यह क्रिया नहीं की थी। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हमारा कोई ऐहिक या परलौकिक प्रयोजन नहीं था, हमने तो गुरु आज्ञा से मंत्र साधना की है। दोनों देवियां प्रणाम कर चली गईं और अपनी परीक्षा में दोनों पास हो गए। शुरू हुआ पढ़ना समझाना। कैसे? दोनों शिष्यों ने विद्वत्ता देख आचार्य धरसेन प्रभावित हुए और उन्होंने महाकर्म प्रकृति प्राभृत नामक महाग्रंथ का शुद्धि तिथि, शुभ नक्षत्र और शुभ बार में समझाते हुए वाचन शुरू किया, जो आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पूर्वान काल में समाप्त हुआ। नामकरण हुआ शिष्यों का। कैसे हुआ देखते हैं। विनय पूर्वक ग्रंथ वाचना के समाप्त होने से संतुष्ट हुए। भूत जाति के निरंतर देवों ने उन दोनों में से एक की पुष्पावली तथा शंख और सूर जाति के वाद्य विशेष के नाद से व्याप्त बड़ी पूजा की। यह देख आचार्य धरसेन ने उनका नाम भूत बलि रख दिया और संत ने मंत्र को शुद्ध करके अस्त व्यस्त दंत पंक्ति को दूर करके देवी के दांत समान कर दिए, इसलिए दूसरे का नाम क्या पड़ा? पुष्पदंत महाराज। फिर शुरू हुआ महाग्रंथ लेखन। अपनी आयु पूर्णता निकट जानकर देवों को आचार्य श्री ने वहां से बिहार का आदेश दे दिया। वे जानते थे कि इससे ये घबरा जाएंगे। दोनों ने आचार्य श्री की आज्ञा सिरोधार रखते हुए अंकलेश्वर अर्थात सूरत के निकट है जो, वहां पहुंचे, जहां चातुर्मास किया। फिर पुष्पदंत जिन पावित को लेकर वन में चले गए और भूतबली दुमिल देश की और बिहार कर गए। फिर पुष्पदंत आचार्य ने जिन पालित को दीक्षा देकर 20 प्ररूपणा गर्भित सत प्ररूपणा के सूत्र बनाकर और जिन पालित को पढ़ाकर भूतबली आचार्य के पास भेज दिया। इस प्रकार पुष्पदंत आचार्य ने 5 अध्यायों के 6000 श्लोक लिखे। भूतबली ने जिन पालित के पास 20 प्ररूपणा अंतर्गत सत प्ररूपणा के सूत्र देखे और वयोवृद्ध पुष्पदंत जी की अल्पायु जानकर उस महाग्रंथ के विच्छेद होने के भय से द्रव्य प्रणुगत से लेकर जीवस्थान क्षुद्रक बंध स्वामित्व विचय वेदना वर्गणा और महाबंध रूप की रचना कर ग्रंथ पूरा किया। इसके बाद 1890 वर्ष पूर्व लिपिबद्ध हो गया महाग्रंथ। उसका लास्ट देखें। इंद्रादि और ब्रह्म हेमचंद्र श्रुतावसार के अनुसार जैसे ही इस महाग्रंथ की रचना पूरी हुई तब चतुर्वेद संघ सहित इस महाग्रंथ की पूजा अर्चना की गई। वह दिन था ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी, यानी 36,000 सूत्रों वाले ग्रंथराज की आज से 1890 वर्ष पूर्व कृति कर्म पूर्वक महापूजा की गई और उसी वर्ष वीर संवत 665 के दिन से हम श्रुत पंचमी पर्व मनाते हैं। आइए ऐसे पर्व को हम भी पूजन अर्चन करके मनाते हैं। बोले श्रुत पंचमी महापर्व की जय हो। सभी को जय जिनेंद्र। सभी के लिए मिष्ठान का यहाँ पर व्यवस्था की गई है। सभी लाइन से पधारें और मिष्ठान ग्रहण करें।